मसीह की। प्रभु यीशु के नाम पे मैं वेलकम करती हूँ जिंदा परमेश्वर की दावत में। आप मेरे साथ यीशु का स्पिरिचुअल फूड शेयर कर सकते हैं, जॉय कर सकते हैं, और उसमें बड़ी ब्लेसिंग और बड़ी नोटिंग है। क्योंकि जब हम लोग प्रभु यीशु के चरणों में आ जाते हैं तो प्रभु की हजूरी महसूस करते हैं, तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। और जब हम आनंद के साथ प्रभु यीशु की महिमा और जलाल के लिए ग्लोरी करते हैं, तो एक तरफ पे आप शैतान की जेलस को देख सकते हैं, सड़ता है वो कि हम यीशु मसीह को, जो इतने स्वर्गों में पिताजी रहते हैं, तो हम उनकी वड्याई करते हैं, उनको जलाल देते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु के सामर्थी नाम को याद करना चाहिए, और प्रभु के सामर्थी नाम पे हमेशा फ़क्र करना चाहिए, दूसरों में बांटना चाहिए प्रभु का प्यार, प्रभु के नाम को बांटना चाहिए दूसरे की ज़िंदगी में। जैसे कि मैं मेरे घर में प्रभु की वचन रिलीज़ करती रहती हूँ, आप लोग भी घर में रिलीज़ करें। आपको शायद बाइबल में पढ़ा होगा, न्यू टेस्टमनी में, जब प्रभु यीशु मसीह जी जेरूशलम में जा रहे सी, तो परमेश्वर यीशु मसीह जब जेरूशलम में जा रहे थे, जो दुनिया उनके पीछे जा रही थी, तो वो लोग प्रभु यीशु के नाम पे नारे मार रहे थे। तो फलीसियों ने बोला यीशु मसीह को, प्रभु इनको रोक, ये क्या कर रहे हैं?" तो प्रभु यीशु ने बोला कि ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल जाएंगे। तो ऐसे हमें प्रभु यीशु के नाम के जनकारे सदने हैं, जय मसीह की कहना है, धन्यवाद करना है, यीशु मसीह के नाम को जलाल देना है, इन जीसस नेम, आमेन। आप अगर किसी भी टेम्पटेशन में फंस गए हैं, जो आपका काम नहीं हो रहा, जो आपको कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को बोलो, मैं तुझे यीशु के नाम पे हुक्म देता हूँ, या हुक्म देती हूँ, इधर से मूव हो और आगे की हेल में जा। जीवित परमेश्वर यीशु का खून तेरे अगेंस्ट से, इन जीसस नेम, आमेन। तो आप प्रभु यीशु को जब आप ग्रहण करते हैं सुबह प्रार्थना में, या शाम को ग्रहण करते हैं, तो आप मिनिमम सॉन्ग गाएं, वर्शिप करें। जैसे मुझे सॉन्ग नहीं गाने आते, मैं धन्यवाद करती रहती हूँ, प्रभु को जलाल देती रहती हूँ। तो जो मेरे में कमियां कमजोरी होती है, प्रभु के साथ मैं वो शेयर करती हूँ कि परमेश्वर मेरे में जा ये गंदी हैबिट, एंगर की है, या जिद की है, या चोरी की है, या किसी चीज़ की, फिर हम प्रभु के साथ बोलते हैं ना, तो वो हमें परमेश्वर अपने शुद्ध ब्लड से क्लीन करता है। तो हम यीशु के खून से खरीदे हुए हैं, क्योंकि जेड़ी जेड़ी बॉडी है, ये हमारी बॉडी नहीं है, यीशु का टेम्पल है। तो हमें हमेशा शुद्ध दिल से, हमेशा अच्छी तरह साफ सुथरा होकर परमेश्वर की हजूरी में इंटर होना है। तो वहाँ प्रभु के साथ अपनी जगह में ग्रहण करना है, ताकि हम प्रभु के वचनों में आनंद मान सकें, और प्रभु की स्तुति कर सके, प्रभु की वड्याई दे सके, इन जीसस नेम, आमेन। तो अगर आपकी फैमिली में, या आपके नेबर में, या आपके शॉपिंग सेंटर में, या आप कहीं भी हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, सबसे पहले अपने आप को यीशु के ब्लड में छुपा ले, तो प्रभु की अथॉरिटी आपके साथ होगी। तो जो अगर आपके ऊपर हमला करे, या आपका कोई नुकसान करे, जब आप घर से प्रार्थना करके निकलते हैं, तो आपके रास्ते में प्रभु यीशु दूत भेजते हैं। ये लिखा हुआ है कौन सी बुक में? मलाकियों की बुक में लिखा हुआ है चैप्टर 3 में, कि मैं अपने तुम्हारे रास्ते में मैं अपने दूत भेजूंगा। तो जे हम लोग प्रभु की अथॉरिटी पे चलते हैं, विश्वास पे चलते हैं, तो प्रभु के वचनों की पालना करते हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा नहीं है, सोना नहीं है, मैं गरीब हूँ। आप दिल की अमीरी के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु मैं वचनों के लिए गरीब हूँ, मेरे वचनों को फील करो। पिताजी मैं स्पिरिचुअल की तरफ से बहुत गरीब हूँ, ग्रीडी हूँ, थर्स्टी हूँ, मुझे अमृत जल के साथ फील करो। होली स्पिरिट फिर आपको गाइड करती है, इन जीसस नेम, आमेन। तो ऐसे ही आपकी जब आने वाली पीढ़ियां होती हैं, जब आप, जैसे कि मैं बहुत सारे वीडियो पढ़ती हूँ, रिलीज़ करती हूँ जिंदा परमेश्वर नाम पे यूट्यूब चैनल में, तो मैं वश 100% हूँ कि जब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, तो ज़रूर मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन देखेंगे। तो उस वक्त मैं बहुत हैप्पी होंगी, चाहे जहाँ भी होंगी मैं बहुत खुश होंगी, क्योंकि मेरे साथ मेरा यीशु मसीह है, मेरे साथ जीवित परमेश्वर है। इसलिए मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। चिंता करने से
हम अपनी उम्र को घटाते हैं। चिंता करने से हमारा नुकसान होता है। चिंता करने से हमारे दिल अंदर से बीमार होते हैं। चिंता करने से हम अपना बहुत कुछ लॉस्ट कर देते हैं। इसीलिए चिंता उस चीज़ की करो जेड़ी तुम्हारे पास नहीं है, कि परमेश्वर मनु पवित्र आत्मा से बपतिस्मा करो, मनु होली स्पिरिट से फील करो। पिताजी ये फसल पक गई है, कामे थोड़े ने, खेत के मालिक, अगर हम फसल नहीं कटेंगे तो दुनिया अपने पाँव के नीचे उतार देगी। खेत और फसल क्या है? दुनिया है। सीड परमेश्वर के सीड और होली स्पिरिट के फल है और पवित्र आत्मा है। तो जे हम फसल को नहीं कटने जाएंगे तो दुनिया फसल को बर्बाद कर देगी। तो शैतान फसल को डिस्ट्रॉय ऑलरेडी कर रहा है। हमें उस फसल के लिए परमेश्वर के पास मांगना है जिसके लिए परमेश्वर ने कुर्बानी दी है, यीशु मसीह ने। तो हमें हमेशा सच्चाई के साथ चलना है। धन दौलत की चिंता मत करो, सोने चांदी की भी चिंता मत करो, पहनने की भी चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने लिखा हुआ है कि तुम लोग खाने पीने की कल की चिंता ना करो, आज की चिंता आज के लिए हमारे लिए काफ़ी है। तो जब मुझे नवंबर 1 जब मुझे पैरालाइज होने वाला सी, हो ही गया सी, तो उससे पहले मेरे को चिंता सी मेरी मॉर्गेज जाने की, बहुत सारी चिंता सी मेरे बिलों की। तो मेरा बैंक बैलेंस इतना हैवी नहीं थी, पर मैंने इतनी ज़्यादा चिंता की क्योंकि उस वक्त मैं जीसस में बिलीव तो करती सी, पर मैं फेथफुल नहीं सी, मेरे अंदर विश्वास ही नहीं थी। मैं मस्तियाँ करती सी, चुगलियाँ करती सी, लोगों को नुकसान भी पहुँचा देती सी, पर मैं यीशु के ब्लड की खरीदी गई सी, पर मेरे अंदर वो वॉक नहीं सी जो यीशु के पास मेरे साथ मेरी वॉक होनी चाहिए। वो वॉक मेरे पास नहीं थी। हर चीज़ का कहावतों की बुक अगर आप पढ़े, सुलेमान की कहावत के गीत है जो उन्होंने अपनी रचना रची है बाइबल में, सैम की पोथी के बाद है कहावतों, तो उसमें इतना लिखा है हर चीज़ का एक टाइम है। मेरा इस वक्त टाइम है जब कि मैं बिल्कुल एम्प्टी हाँ, ना मुझे धन दौलत है, ना मुझे कोई ऐसी ऐशो आराम है, पर मैं खुश हूँ जॉय के साथ, मैं खुश हूँ पीस के साथ। मैं खुश हूँ कि मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे दुश्मन, उनके पास मैं यीशु की पीस मांगती रहती हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारे को जो भी चीज़ की चाहिए हमें प्रार्थना पे मांगनी है। तो परमेश्वर ने बोला है कि जे तुम मांगोगे तो दूंगा। अब तक तो तुमने मेरे नाम पे मांगा ही नहीं, मांगो तो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो ढूंढोगे तो लब लोगे, खटखटाओगे आपके लिए हेवन का दरवाज़ा खुल जाएगा। इन जीसस ने आमेन। हुण मैं उन विधवा मामों के लिए बात करती हूँ प्रार्थना, और यंग मदर के लिए प्रार्थना करती हूँ जो सिंगल है, जो सिंगल मदर से हैं और जहाँ विधवा मदर से हैं, वो उनके बच्चे हैं उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके बच्चे या ग्रैंड चिल्ड्रन या उनके परिवार उनकी मदद नहीं करते। हम उन मदरों के लिए रल मिल के प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप मसीह में हैं तो आपको भी ऐसी अथॉरिटी चुकनी चाहिए फेथ बढ़ाने के लिए, सीड रिलीज करने के लिए। परमेश्वर कहता है कि मैं अंगूर की बेल हूँ, तुम मेरियां टानियाँ हो। जे हम फल नहीं देंगे हमारी टानियाँ कट्टी जाएंगी तो आग में सुट्टी जाएंगी। हमें फल देना है, तो इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, यीशु के नाम पे मांगना है। आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद हो पिताजी पूरे कौम च जो यंग विधवा है, यंग ओल्ड विधवा है, जो ਸਿੰਗਲ ਮਦਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ ਲੋ ਨੂੰ, ਡੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਟਿਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਲਹੂ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ 'ਚ ਪਾਨੀਆਂ ਇਨ ਜੀਸਸ ਨੇਮ ਆਮੇਨ। ਪੂਰੇ ਕੌਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਰਗ की, ड्रिंक की, एंगर की, जिद की, नफरत की, विच कर्प्स की, मैं यीशु की अथॉरिटी के साथ हुक्म देती हूँ, क्योंकि मैं यीशु की अथॉरिटी चुक रही हूँ। यीशु का खून तुम्हारे अगेंस्ट से उन लोगों के घर से निकल और आग की हेल में जा। जीवित परमेश्वर यीशु का खून तेरे अगेंस्ट से इन जीसस नेम आमेन। आई कमांड एवरी डेमोनिक स्पिरिट इन जीसस नेम आमेन। पिताजी मनु पवित्र आत्मा के ओ वचन दो जो इन बहनों की जिंदगियों, जो माँवों की जिंदगियों में मैं तेरी लाइट को रिलीज कर सकूँ। यीशु के नाम पे मांगती हूँ आमेन। हेवली फादर तेरा धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, इस टाइम के लिए, ये वचनों के लिए जो मैंने इन जिंदगी माँवों की जिंदगी में मैं तेरी लाइट पिताजी रिलीज की है। पिताजी यानी कि इनके घरों में, इनके इर्द गिर्द में, यानी कि परिवारों के इर्द गिर्द में मैं यीशु के पाक लहू की खून की बाढ़ लगाती हूँ इन जीसस नेम आमेन।
और मैं फिर आप लोगों को वार्न करती हूँ, अगर आप फेथफुल नहीं है, किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना मत करना, किसी के लिए प्रार्थना मत करना। जो उनके ऊपर डिमोनिक स्पिरिट होगी, कोई बैड स्पिरिट होगी, वो आपके ऊपर अटैक कर देगी। बी केयरफुल। पहले आप स्ट्रॉन्ग बनो, प्रार्थना करो, मांगो, गिफ्ट मांगो प्रभु के। तो जब आपके पास गिफ्ट आ जाते हैं तो आप क्लेम कर लेते हैं, आप रिसीव कर लेते हैं, तो प्रभु की वचन उनकी ज़िंदगियों में वो अथॉरिटी उठा सकता हूँ। मैं वचन रिलीज करती हूँ आप लोगों की ज़िंदगी में, जीसस नेम, आमेन। जबूरों की पोथी चैप्टर 111 1 से 11 एंड मत्ती की इंजील, जबूरों की सैम 111 101 एंड प्लस नो 101 नहीं 111 एंड नीति वचन 111 1 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक। आमीन। यहोवा की उस्तक करो, मैं सच्चे दिल पर यहोवा उसकी सफा ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯਹੋਵਾ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨੇਕੀ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਰਾਨ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ ਕਿ ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਪਰੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਬਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਰਹਤੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧ ਸਾਵਧਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਿਆਣਪ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਡਰੋ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਕ ਸਦਾ ਲਈ ਰਹੇ ਗਈ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕਮੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੂਡ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫੂਡ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਲਡਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਵੀਕ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ। पहले आप स्ट्रॉन्ग मजबूत बनो, गुप्त भेत की समझ लवो, पवित्र आत्मा को कहो कि मैनू गाइड करो, पवित्र आत्मा मैनू बपतिस्मा दो, पवित्र आत्मा के साथ होली स्पिरिट के साथ फील करो। यीशु से यीशु के नाम पे पिता से मांगो इन जीसस ने। जय मसीह की। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।